तो 5 प्रण निभाना इतना आसान नहीं है। 5 प्रण निभाना इतना आसान होता तो सभी लोग निभा पाते, सभी लोग निभा लेते। ये जो शादियों में फेरे लिए जाते हैं, ये फेरे निभ ही नहीं पाते। किसके निभ पाए हैं? कौन निभा पाया है? क्योंकि निभाने के लिए भी एक सही आधार चाहिए, एक सही समझदारी चाहिए, एक सही ईमानदारी चाहिए। बिना समझदारी के, बिना ईमानदारी के कोई भी वचन निभ नहीं सकता। कैसे कोई निभा पाएगा जब वो अंदर से ही नहीं परिवर्तित हो। शादियों के फेरे के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि वो फेरे कभी ख़त्म नहीं होते। एक दिन का फेरा पूरा जीवन फिरता ही रहता है। इसलिए फेरे के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि फेरा जब आप सतगुरु का या सत्य का आप नहीं निभा पाए, जो लोग भी नहीं निभा पाए, वो क्या ही किसी मतलब सब लोग तो ये आशा करते हैं ना कि मेरी धर्म पत्नी या मेरा पति या मेरा भाई या मेरे पिता, मतलब जो भी सब लोग आशा करते हैं कि हमारे प्रति सही है, सत्य है, या हमसे जो बोलते होंगे सही बोलते हैं। अरे क्या सही बोलते होंगे जब वो अपना ही जो सत्य का मार्ग है उस पर नहीं चल पाए, उसको नहीं समझा पाए। वो खुद ही उस मार्ग से अगर इतना ही उनको सत्य से प्रेम होता तो सत्य की ओर अग्रसर नहीं होते सत्य की ओर अग्रसर। लेकिन जब उनको खुद ही, आप भी जानते हो कि अगर अग्रसर होते सत्य के प्रति तो अब तक अपना रास्ता ही बदल दिए होते। लेकिन सत्य के प्रति अग्रसर नहीं है, फिर भी आप आशा बांधे जाते हो, और वही आशा एक दिन आपको दुख देती है। तो शादियों में जो गीत गाए जा रहे हैं, ये गीत एकदम विपरीत है। कि कभी तो हम कह रहे हैं कि तुमको, अभी आप देखिए ना कितना विपरीत गीत गाया जा रहा है शादियों में। गीत और क्या बोलते हैं, गारी। कि कभी तो उसको कहा जा रहा है कि तुमको ये पसंद नहीं है तो तुमको ये देंगे, तुमको जो पसंद है वो देंगे। और कभी 5 मिनट के बाद बताया जा रहा है कि आपको पति के बातों के विरुद्ध जाना नहीं है। तो अभी जो आपने पहले गारी गाया, ये गारी क्या थी? पति के बात के विरुद्ध ही थी, क्योंकि जो कहू कि जवन तुम अंगू तो के देव प्यारी, तो बहुत कुछ मांगी। काहे से कि ओकरा पास अंधकार बा, अहम है उसके पास। तो जब अहम है उसके पास तो कुछ भी मांगेगी। लेकिन आपकी मूर्खता बड़ी है, आपके समाज की मूर्खता, आपके पंडितों की, पांडित्य की बहुत मूर्खता है। जो पहले तो वही गालियाँ सुनते हैं और उन गालियों से बताते हैं कि गालियों से पहले क्या होता है, थोड़ा सा एक कोई स्वागत गीत गाया जा रहा है। स्वागत गीत के बाद वही बातें चालू हो जाती हैं जो अपने को भी गंदा करती हैं और दूसरों को भी गंदा करती हैं। और ये अभिभावक, ये माता पिता, ये खुद ही नहीं जानते कि बच्चों अपना भलाई किस में है, तो बच्चों की भलाई कैसे पता चलेगी किस चीज़ में है। और ये अपने जानने में तो भलाई ही कर रहे हैं कि खूब बढ़िया घर वर चुनकर उनको किसी और के हाथों में सौंप दे रहे हैं। अपने जानने में तो खूब सब लोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अपने जानने से नहीं होगा ना। हमें पहले ही अपने में ही सत्य को खोजना होगा। बिना सत्य को, बिना शिव को जाने हम जो भी कृत्य करेंगे सब गलत होगा, क्योंकि वो कृत्य आप नहीं कर रहे हैं, वो कृत्य आ रहा है आपके अहम भाव से, वो कृत्य आ रहा है आपके विकारों से। और आपके अंदर यदि विकार ही भरा हुआ है तो वो आप आशा ना करिए कि आपके कृत्यों के जो परिणाम होंगे वो बहुत शुभ होंगे। शुभ नहीं होंगे, अशुभ ही होते चले जाते हैं। आज जो शादियां हो रही हैं, अभी एक शादी पड़ी है, उसी की बात आप देखो। उसमें ना तो लड़की के पास कोई गुण है, ना उसके पास कोई कौशल है, ना ज्ञान है, सिवाय मूर्खता के। और फिर भी लड़की की आशाएं इतनी मजबूत हैं, और उस लड़के के अंदर वो क्या देख रही है? केवल यही देखा जा रहा है कि लड़का कितना कमाता है,
किस पद पे है, इसे पाल पोस लेगा, चला लेगा, संभाल लेगा या नहीं। क्यों हम इतना नपुंसक, इतने कुपोषण से भरे हुए हैं कि हमें दूसरों का सहारा चाहिए। ये लड़की अपने को मजबूत नहीं करना चाहती। अगर मजबूत ही होती तो ये आशा नहीं करती कि हमारा पति या हम जो साथी चुन रहे हैं अपने जीवन में, वो किस पद पर है, कितना कमाता है, कैसे रखेगा, ये सब नहीं सोचती। देखती कि इंसान कैसा है, उसका कार्य क्या है, वो कार्य क्या कर रहा है और उसकी वृत्ति क्या है। क्या वो जीवन को जानता है, क्या वो शिव को जानता है, क्या उसका सत्य के प्रति रुझान है, ये सब बातें देखते हैं। लेकिन आज का माहौल इतना बुरा हो गया है कि हम उसी माहौल के चपेट में आए जा रहे हैं। और सच्ची आपसे बता रहा हूँ कि सभी अभिभावक इससे ग्रसित हैं। भले वो कुछ कर ना पाएँ, भले वो किसी को रोक ना पाएँ, भले ही वो समाज के दबाव में, परिवार के दबाव में, दुनिया के दबाव में कुछ भी कर जाएं, कुछ भी यातना कष्ट सह जाएं, कर्ज ले लें, लोन ले लें शादियां करने के लिए या खुशियां मनाने के लिए, झूठी खुशियां मनाने के लिए, तो इससे कुछ हल नहीं होगा। आपको ही बदलना होगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी को रुकना ही होगा। अगर सब लोग सोच रहे हैं कि हम नहीं रुकेंगे, कोई और रुकेगा, कोई और आएगा जो ये सब बदल देगा, इन पीड़ाओं को, इन परंपराओं को, इन अंधविश्वासों को कोई और बदल देगा, कोई नहीं बदलेगा। आपको बदलना पड़ेगा। और जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि आपके अंदर भी वो क्षमता है, आप ही हैं वो। लेकिन आपके अंदर वो धूल धक्कड़ कीचड़ अबाड़ कबाड़ इतना छा गया है कि आप उसी में धूल दूषित हो गए हैं। आपका जो एक भोलापन है, आपका जो एक सच्चा और आत्मिक जीवन है, वो दिखाई नहीं रहा। उसके ऊपर हजार लालच, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार छाए हैं। तो शादी न अच्छी है न बुरी है, लेकिन हम शादी किससे कर रहे हैं, हम कौन हैं, पहले ये जांचें। शादी मतलब दोस्ती, हम दोस्ती किससे करेंगे अगर हम ही सही नहीं हैं। ऐसा होता है ना कि लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारे दोस्त अच्छे नहीं हैं। तो सबसे पहले यही पूछना चाहिए कि हम कैसे हैं, हम ही अच्छे नहीं हैं। अगर हम अच्छे होते तो हमारे दोस्त भी अच्छे होते, लेकिन अगर हम सही नहीं हैं तो दोस्त भी अच्छे कभी नहीं हो सकते, क्योंकि मूल वृत्ति हमारी ही गड़बड़ है। क्योंकि हम ही उन्हीं चीज़ों के पीछे भागते हैं जो जैसे हम हैं, उन्हीं वैसे ही चीज़ों के पीछे हम भागते हैं। अगर हम लालची हैं तो हम जीवन भर लालच के पीछे भागेंगे और उन्हीं चीज़ों के पीछे भागेंगे जिनसे हमारे लालच की पूर्ति होती है। अगर हम क्रोधी हैं तो हम उन्हीं कृत्यों को बार बार दोहरा लेंगे, न चाहते हुए भी, जिसमें हमें क्रोध आता है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कैसे हैं। अगर हम सही हो जाएं, अगर हम ही बदल जाएं, हमारा केंद्र ही बदल जाए, हम जीवन को जान जाएं, तो हमारा पल पल, हमारा हर जीवन का एक जो चुनाव है एकदम ही बदल जाएगा। तो शादियों की बात चल रही थी। शादियों में ये बता रहे थे कि एक समय तो यही पंडित पुजारी जो शादियां करवा रहे हैं, तो पहले तो एक तरह से उनको बताते हैं कि हमारी बेटी बहुत आदर्श है, इसके जैसा कोई लड़की नहीं है, इसके जैसा कोई लड़का नहीं, बहुत उच्च कोटि का है। और फिर उन्हीं लड़कियों को जब ये गालियाँ सुनाई जाती है कि तुमको इसके हाथे बेचेंगे, तुमको इसके साथ कर देंगे। आप समझ ही रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि शादियों में किस तरह के अभद्र गीतों का और गालियों का प्रचलन है। और पहले तो हम अपने ही पुत्र पुत्रियों को ये घोषित कर रहे हैं कि बहुत हमारे पुत्र पुत्री उच्च कोटि के और उच्च विचार के हैं। अरे जब उच्च कोटि और उच्च विचार के होते तो इन गीतों को सुनते ही नहीं, सुनते तो लात मार के खड़े हो जाते कहीं दूर। कहते कि अगर ऐसा ही इतना ही गंदा है तो हम इन चीज़ों को न सुनेंगे, नहीं। अगर इतना ही विचार बुरा है तो हम
किस व्यक्ति से संबंध बना रहे हैं, किस व्यक्ति से शादी कर रहे हैं, करेंगे ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम झूठा जीवन जी रहे हैं। ना तो हम ही नहीं अच्छे हैं, तो हमारे बेटे बेटी भी अच्छा नहीं है, और ना उनका हम चुनाव सही कर रहे हैं। और पहली बात ये भी आप समझ लीजिए कि आपको अपने जीवन में अपना चुनाव करने का अधिकार है, ना कि अपने बच्चों का। किसी के जीवन में आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आपका कर्तव्य ये है कि आप उनको इतना पढ़ाएं लिखाएं, इतना कुशल और कौशल बनाएं कि वो अपना जीवन का जो चुनाव है वो अपना खुद ही कर लें चुनाव। अगर वो इतने ही कुपोषित हैं, इतने ही पागल हैं, इतने ही अभी अयोग्य हैं कि वो अपने जीवन का फैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो क्यों आप शादी कर रहे हैं? क्यों उनको एक नए बंधन में धकेल रहे हैं? आप भी जानते हैं कि इन बंधनों में पड़ के आपको कुछ मिला नहीं है। क्या मिल गया है आपको परिवार बना के? क्या मिल गया है आपको बच्चे पैदा करके? कुछ मिला है? मुक्ति मिल गई है, शांति मिल गई है, लालच दूर हो गई है, कुछ दूर हो गया है? आप स्वयं से ही पूछिए ना ईमानदारी से, आपको सारा उत्तर आपके अंदर ही मिल जाएगा। इसलिए हमें दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना है कि तुम्हें किससे क्या करना है, तुम्हें कौन से रास्ते जाना है। हम ही अगर सही होते, इसलिए कभी कोई संत नहीं बताया है अपने बच्चों को, अभी कोई महापुरुष नहीं बताया है कि तुम हमारे ही मार्ग पे चलो। उसने पहले प्रथम बात में यही बात उनको सिखाया है कि तुम अपने को जानो। तुम अपने को जान गए, बस बात ही ख़त्म। वो जो भी करेगा वो सही करेगा। लेकिन हम इतने मूढ़ हैं कि अपने बच्चों को अपनी जो लालच है, अपनी जो एक कामना है कि अगर हम नहीं कर पाए तो हमने बच्चों से करवाना चाहते हैं। ये वैसी ही बात है जैसे एक दुकानदार होता है, दुकान का मालिक, अगर वो दुकान खोलता है और चलाता है और नहीं चलता है, चल भी जाता है, तो कहता कि अब मुझसे वो लालच की पूर्ति नहीं हो रही है, अब 10 ग्राहक मैं और रखूँगा और उनसे वो काम करवाऊँगा और उनसे जो आपूर्ति होगी उसको मैं लूँगा तो मेरी आपूर्ति होगी। और हालांकि आपको पता है कि उसको पूरा करके भी आपको भी पता होगा कि पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, करोड़पति, अरबपति, जिनकी भी अभी हवस और वासना पूरी नहीं हुई और उनकी भी कामना पूरी नहीं हुई, वो भी भाग ही रहे हैं, क्योंकि कामना पूरी हो ही नहीं सकती। आपकी कामना नहीं पूरी हो सकती क्योंकि आप मन के सहारे चल रहे हैं ना। और मन को कहा गया है कि बिन पेदी का बाल्टी है वो, जो कभी भरेगा ही नहीं। मनुष्य की खोपड़ी ऐसी है जो कभी भरेगी नहीं। क्यों नहीं भरेगी? क्योंकि वो है ही अंधा, मन है ही ऐसा जो कहीं लगेगा ही नहीं। और आप उसी के सहारे चल रहे हैं तो आपका जीवन व्यर्थ ही बीत जाएगा। बीत ही गया है, बस कुछ ही पल बाकी है। लेकिन इन पलों में भी आप समझ के फिर वही मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं। आप अपने को रोक ही नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि जो मेरी बातों को सुन रहा है या किसी संत की बातों को सुन रहा है या किसी की भी बातें सुन रहा है उसे समझ में नहीं आ रहा है। समझ में बहुत कुछ आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा विपरीत हो जाता हूँ अपने माता पिता के प्रति, अपने भाई के प्रति, तो सब समझ जाता है। भाई कहता है कि मैं सब देख लूँगा, तुम अपना देखो मैं अपना देख लूँगा। तब तो उसको दिमाग आ जाता है, तब तो वो सब सोच लेता है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन अभी जब उनके स्वार्थों की पूर्ति कर रहे होते हो आप, तो कहते हैं कि ठीक है, मतलब जैसे अगर वो चाहते हैं उनके आधार पे चलो तो कोई बात नहीं है, उनकी स्वार्थ की पूर्ति करो तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन थोड़ी सी विपरीत हो जाओ, सब पता चल जाता है कि कौन क्या सोच रहा है, कौन व्यक्ति तुम्हारे बारे में क्या क्या सोच सकता है, 1 मिनट में पता चल जाएगा। इसलिए तुम अपने को जानो, छोड़ो दुनियादारी को। तुम उतना ही कमाओ जितने से तुम्हारा जीवन एक सुखद आनंद का क्षण बन सके। नहीं तो दुनिया रो ही रही है, बस दिखा रही है रास्ते में, या आज जो ये डिजिटल इंडिया, डिजिटल वर्ल्ड का जो पावर है कि दुनिया दिखा रही है कि हंस रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर वो रो ही रही है। बिना सत्य को जाने, बिना मुक्ति को जाने, बिना अपने को जाने, बिना आत्मज्ञान के कभी कोई आनंदित हुआ ही नहीं। बिना ध्यान को जाने कभी कोई आनंदित हो ही नहीं सकता। मात्र वही एक कार्य है अपने में विलीन होने का, अपने में डूबने का, अपने को जानने का, तो उसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। तो शादियों की बातें में यही चलती है कि पहले तो हम कहते हैं कि
इतना फूहड़ किस्म का प्रचलन जो है उसको हम सुनाते हैं, और उसके बाद फिर उन्हीं बच्चों और बच्चियों से हम एक कसम, वादे, फेरे लगवाते हैं, वचनों को निभवाते हैं, कहते हैं निभाने को, हालांकि निभते नहीं। आपको भी पता है क्यों नहीं निभते? क्योंकि वही कारण है, क्योंकि अपने को जानते नहीं। तो पहले तो हम गलत सिखाते हैं और फिर गलत हो जाता है तो कहते हैं कि कैसे गलत हो गया। पहले हम नशा करते हैं और फिर नशा में जब डूब जाते हैं तो फिर कहते हैं कि कैसे नशा हो गया, यार हमने तो किया नहीं। आपने ही नशा किया, आपका ही कहीं ना कहीं चुनाव था कि आप नशा करेंगे। उसी तरह से ये वचन निभ नहीं सकते, कोई निभा नहीं सकता जब तक स्वयं को न बदले, जब तक अपने बुरी विकारों को, अपने बुरे धारणाओं को ही वो मिटा न दे, हटा न दे, उससे हट न जाए, एक नया आयाम न चुन ले, तब तक वो वचन निभेगा नहीं और कोई निभा नहीं पाएगा। इसलिए वो 5 फेरे 7 फेरे कि हमारा जन्म जन्म का साथ है, हम तुम्हारा 7 जन्म निभाएंगे। एक जन्म तो निभ ही नहीं पाता, एक जन्म क्या साल भर नहीं निभ पाता बहुतों का तो, और बहुतों का तो एक दिन भी नहीं निभ पाता। रोज वही चलता है कचकच। और जिनका निभ गया है, जो निभा रहा है मजबूरी में, बस इसी मजबूरी में निभा रहा है कि समाज क्या बोलेगा, हम छोड़ देंगे तो, हम ऐसे कर देंगे तो समाज क्या बोलेगा, परिवार क्या बोलेगा, माता पिता क्या बोलेंगे, अभिभावक। बस वो दबाव में अपने आप को घसीटे जा रहा है और उसका कोई उससे मतलब है नहीं। और बहुत कम परिवार होते हैं, बहुत कम रिश्ते होते हैं जिनमें एक प्रेम का भाव होता है, जो एक दूसरे के प्रति अनुग्रहित होते हैं कि आप मेरे रिश्ते में कुछ भी बन पाए, माँ बन पाए, पिता बन पाए, पति बन पाए, पत्नी बन पाए, कुछ भी बन पाए। बहुत कम रिश्ते होते हैं जिनमें अनुग्रह का भाव होता है कि आप खुद ही देख रहे होंगे कि हर घर में माता पिता हैं, हर घर में अभिभावक हैं, लेकिन कोई एक घर होता है जिसका बच्चा कहता है कि हमारे माँ बाप जैसा कोई माँ बाप नहीं, हमारे माँ बाप भगवान हैं, गुरु हैं, देव हैं, देवी हैं। बहुत कम होते हैं। नहीं तो सबके अंदर तो पता ही है कि हमारे माँ बाप क्या हैं, भले मुँह पर ना बोले। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि डर है कि बाप अभी चला रहा है, माँ चला रही है, पाल रही है, पोस रही है, तो शायद अगर हम उसके ही विरुद्ध खड़े हो जाएं तो कल बंद कर दे, इसलिए वो बोलता नहीं है। लेकिन सबको पता है कि हमारे माँ बाप कैसे हैं। अभी मेरा एक दोस्त था, वो बोल रहा था कि यार उनको पता है कि पापा नहीं है। समझ रहे बात को? एक ही बात है कि पापा नहीं है। क्यों नहीं पापा है? क्योंकि वो जान गया है ना, क्योंकि पापा का लालच दिखता है, पापा का स्वार्थ दिखता है, पापा की भागदौड़ दिखती है। अगर वही बताया ना कि बहुत विरला, बहुत एक रेयर फैमिली होती है कि हमारे माता पिता कितने आदर्श हैं और किन आदर्शों पे चलते हैं। तो इसलिए हमेशा से कहा गया है ना, सत्संग में भी या कथा में भी या ग्रंथों में भी इसलिए कहा गया है कि आप अपने को बदलो, दुनिया की टेंशन मत लो। आप अगर बदलोगे तो दुनिया का विचार आपके प्रति भी बदल जाएगा, और ना बदले तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अपने मस्ती में हो, आप अपने आनंद में हो, आप अपने को खोज रहे हो और दुनिया से कोई मतलब आपका नहीं है। तो इसलिए अगर शादियों के मस्त मज़े लेने हैं, रिश्ते को एक मजबूत आयाम देना है, रिश्ते को एक मजबूत आधार देना है, तो हमें अपने को जानना होगा। दूसरों को जीवन में लाने से पहले अपने को जानो, और हो सके तो उसे भी जनाओ। प्रेम आपके पास हो और प्रेम बांटो, प्रेम को जानो, प्रेम बांटो। और बिना इसके कोई रिश्ता कायम नहीं रहेगा। सब रिश्ते टूट जाते हैं, और जो नहीं टूटते मजबूरी में निभाए जाते हैं। और सबको अपने रिश्ते की कलह कलेश पता है, इसलिए उस कलह कलेश से छुटकारा तभी हो सकता है जब आप भी जागें और उनको भी इस सत्संग से जोड़ें, अपने भी जुड़ें, अपने जीवन को भी एक ऊंचा आयाम दें और उनको भी उस आयाम की ओर प्रेरित करें।